Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today once again we are going to discuss ज़ीरो आर्टिकल। हमारा टॉपिक पिछले कुछ दिनों से ज़ीरो आर्टिकल चल रहा है, तो इसी को ही मैं आगे लेके चलूँगा। मैं आज इसको आप कह लें कि पूरा कवर करने की कोशिश करता हूँ कि ये जहाँ जहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता हम सारे को एक ही दम देख लें। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल आ और एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन नहीं आ सकता जी। पहली तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है। आ और एन जो है ये हमेशा काउंटेबल्स के साथ आता है। ठीक है जी। तो दैट इज़ द रॉन्ग यूसेज, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारी एक मिसकंसेप्शन है कि डेफिनेट आर्टिकल द जो है ये जब हम लगाते हैं द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल या द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल कॉमन नाउन के साथ, तो हम ये समझते हैं कि द जो है ये इसका मतलब है कि ऑल, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द जो है दैट इज़ इक्वल टू ऑल। हालांकि ऐसा है नहीं। मतलब जनरली ज़रूरी नहीं है कि हम हर जो भी हमारे पास कॉमन नाउन आ रहा है हम उसके साथ आर्टिकल द ही लगाते जाएं। तो जैसे एलिफेंट्स कैन स्विम वेरी वेल, तो द एलिफेंट्स नहीं हो सकता। इसी तरह से इफ़ आई से दैट पेट्रोल इज़ एक्सपेंसिव, तो द पेट्रोल इज़ एक्सपेंसिव नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दूसरी रिस्ट्रिक्शन है कि द does not mean all। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आ जाएं जी। आर्टिकल जब भी कभी कोई डिटर्मिनर आ जाए, यानी कि आपके पास तीसरा रूल ये है कि डेफिनेट आर्टिकल द प्लस कोई सा डिटर्मिनर प्लस नाउन, तो ये भी रॉन्ग होगा। अच्छा, ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना आपके पास, इसमें हमारे पास डिटर्मिनर्स में माय हो सकता है, दिस हो सकता है, माय, दिस, दैट, दोज, दीज वगैरह। ठीक है जी। तो ये जब डिटर्मिनर्स आ जाएं किसी नाउन के साथ, ठीक है जी, उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। इसके बाद याद रखिएगा कि डोंट यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स अलोन, यानी कि इनके साथ फिर आर्टिकल आना चाहिए। जैसे गिव इट टू द कैट। ठीक है जी। आई हैव परचेज्ड कैट नहीं, आई हैव परचेज्ड अ कैट। यानी कि यहाँ पे अब ये ज़रा समझिएगा कि आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल्स, ये राइट यूसेज है। आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल इज़ द राइट यूसेज। इससे पहले हमने जितने भी पढ़े ये रॉन्ग यूसेज थे। ठीक है जी। इसकी मैंने एग्जांपल दी आपको कि आई विजिटेड आई विजिटेड डॉक्टर नहीं होगा, आई विजिटेड अ डॉक्टर होगा। आई हैव ब्रॉट कैट नहीं, आई हैव ब्रॉट अ कैट होगा। ठीक है जी।
तो ये हमारे पास एक आप कह लें कि सिचुएशन है जिसमें सिंगुलर काउंटेबल्स आ जाएं तो उनके साथ आप कोई ना कोई आर्टिकल ज़रूर लगाएंगे, बगैर आर्टिकल के वो नहीं आएंगे। अच्छा, अब आ जाएं जी आगे हमारे पास जनरली इंडेफिनेट आर्टिकल के हवाले से ही हम बात करेंगे कि अगर हमने एक जनरल रूल कहा था कि व्हाट एंड सच, व्हाट एंड सच प्लस आ और एन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, याद है जी आपको? लेकिन अगर ये काउंटेबल्स हों तो फिर तो ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल्स के साथ ये गलत होगा। अनकाउंटेबल्स में ये आ और एन जो है दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग गॉड, हेवन और हेल के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यानी कि आर्टिकल प्लस गॉड, हेवन प्लस हेल। ठीक है जी, इनके साथ जनरली हम आर्टिकल नहीं लगाते, इन तीनों के साथ। हाँ, पॉप और डेविल वगैरह के साथ हम आर्टिकल लगा लेते हैं, तो उसमें कोई मज़ाइका नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स जो हैं, इनके साथ भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। द प्लस एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स, तो ये भी जनरली रॉन्ग है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जनाब हमारे पास अच्छा कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स के साथ, अगर ऑफ फ्रेज आ जाए या कोई स्पेसिफिकेशन आ जाए या पर्टिकुलराइजेशन आ जाए तो फिर हम इसके साथ आर्टिकल लगा लेते हैं। इसके अलावा जनाब हमारे पास प्रॉपर नाउन्स, हमने कहा था कि द प्लस प्रॉपर नाउन्स, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये मेरी पूरा क्लिप है, कल परसों ही मैंने दिया था। इन प्रॉपर नाउन्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेसेस हो सकती हैं, पीपल हो सकते हैं, कंट्रीज़ हो सकती हैं, थिंग्स हो सकती हैं, टाउन्स हो सकते हैं, नेम्स ऑफ द सिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जनाब हमारे पास एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता। इसी के साथ ही लिख लें नीचे, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आई एम प्लानिंग टू डू एमफिल इन मैथमेटिक्स, तो इन द मैथमेटिक्स नहीं होगा। शी वांट्स टू लर्न अलजबरा, तो द अलजबरा नहीं होगा। ठीक हो गया जी। इसके अलावा हमने कहा था कि बीमारियों के साथ भी मैंने आप लोगों को बताया था, सॉरी डिजीज़ लिखना था, नेम्स ऑफ द डिजीज़ जो हैं। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि कुछ डिजीज़ हैं जिनके साथ इनफॉर्मली हम डेफिनेट आर्टिकल दा यूज़ करते हैं, उसमें मम्स है, फ्लू है, मीजल्स है, बेबोनिक प्लेग है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जनाब हमारे पास डेज़ के साथ, मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग
सीजन्स के साथ जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के साथ भी नहीं करते। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग द फुटबॉल नहीं। अच्छा, सीजन्स के जो नेम्स हैं ना, इनके साथ आर्टिकल लगा भी सकते हैं और आर्टिकल ड्रॉप भी किया जा सकता है, कैन बी ड्रॉप्ड, यानी कि ये डुअल एटीट्यूड रखते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास वर्ड रेडियो, सिनेमा, थिएटर, टेलीविज़न, इनके साथ जनरली तो हम लोग कहते हैं कि आर्टिकल आता है। रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न और थिएटर, इनके साथ हम कहते हैं कि जनरली आर्टिकल आता है। लेकिन अगर इनको आप आर्ट फॉर्म्स लें या प्रोफेशंस लें, इनको प्रोफेशंस लें या आर्ट फॉर्म्स लें, तो फिर इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट, अच्छा इसी तरह से बस, ट्रेन, बाइसिकल और बाय एयर, अगर इनके पीछे बाय आता है तो उसमें भी आर्टिकल नहीं आता। यानी कि इसका रूल ये होगा कि बाय बस, बाय कार, बाय एयर, बाय रोड, बाय सी, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, ठीक है जी, बाय बाइसिकल। तो ये बाय और इन नाउन्स के दरमियान में आर्टिकल नहीं आएगा। यानी कि ये नहीं हो सकता कि आई वॉज ट्रैवलिंग बाय द बस, बाय द कार, नो, इट्स रॉन्ग। ठीक है जी। और ऑन फुट होता है, उसमें भी ऑन द फुट नहीं आता, ये भी। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, बेड, प्रिजन, इनके लिए भी नहीं आता। लेकिन जब इनको सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो फिर इनके साथ आर्टिकल आ जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो है ये कुछ सर्टन फ्रेजेस भी होती हैं, ये भी आप नोट कर लें। जैसे सेट सेल है, टॉक, टेक हार्ट है, सेंड वर्ड है, कैच फायर है, टेक ऑफेंस है। ठीक है, इनके साथ भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो ये जनाब रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल्स की, जहाँ जहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता या जिन सिचुएशंस में आर्टिकल यूज़ नहीं होता। That was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cab. I hope that you would have subscribed this channel and pressed the bell icon for the latest notifications. Once again, thank you very much. Take care. Allah Hafiz.